अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चली है, जो आंधी चली है, वो गोरखपुर आते आते सुनामी में बदल जाएगी। अच्छा। और जब सुनामी चलती है तो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मकान हवा में उड़ जाते हैं। कहते हैं गोरखपुर में योगी के अलावा और कोई नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गोरखपुर में लोगों ने कहा ना, योगी ने कहा है विकास हुआ है। गोरखपुर में विकास हुआ ना, विकास तैर रहा है। कहते हैं जनता समझदार हो गई है। हाँ, यही लिए ये उन्होंने बदलाव, यही लिए बदलाव, इस बार समझदारी दिखाएगी, यही बदलाव है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। मुझे लगता है जहाँ भी हम जाते हैं, इस तरह के जो छुट्टा पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, वो साफ तौर पर नजर आ जाते हैं हमें, क्योंकि ये समस्या सबसे ज्यादा इस बार के इलेक्शन में सुनने को मिल रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें जो छुट्टा पशु हैं हमारी खेती बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर चलने में भी जो है वो लोगों को दिक्कत होती है। इस मुद्दे को भी लेके वोट किया है क्या? हाँ सही, महंगाई पे, महंगाई पर वोट किया है आपने। तो क्या लगता है आपने किस पे किया है? महंगाई पे, बेरोजगारी पे बदलाव। बेरोजगारी बढ़ रही है यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है तब योगी राज में। योगी मैंने सुना है भैया गोरखपुर में जो है वो सिर्फ योगी जी की जयकार होती है। आप लोग साइकिल को वोट देते हैं। कुछ नहीं होगी, आपकी सब साइकिल चलेगा, साइकिल आएगी। करना है वो करे, वोट जयकार करे, जो करे, हम लोग साइकिल पे दे के आ रहे हैं बस। आप लोग साइकिल, ठीक है। टीएट होते हुए भी नौकरी नहीं मिल रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन होकर भी हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग पढ़कर क्या करेंगे? भाजपा सरकार की अब क्या आएंगे तो नहीं, इसके पहले 5 साल हम लोग ने मौका दिया था पर कोई नौकरी नहीं मिली। और 25 साल से हमारे सांसद जो है मुख्यमंत्री जी हैं, पर फिर भी कोई नहीं प्रोग्रेसिंग किया। जबकि सबसे बड़ा मुद्दा ये सदर में आता है, राइट? तो नहीं, ग्रामीण में आता है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ की जनता जो है वो अभी आप भी वोट दे करके आ रहे हैं। दिखा दीजिए, ये देखिए, ये वोटर हैं, ये भी वोट दे के आए हैं। आपके मुद्दे क्या क्या? सबसे बड़ा मुद्दा ये मैम कि बेरोजगारी। हम लोग पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं पा रहे हैं। जिस पर्पज से हमने जो है इनको चुना था, उन्होंने कोई उस आधार पर कोई वर्क नहीं किया है। इसलिए जो है इस बार बहुत रुष्ट है। इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल एकदम साइकिल। आप बताइए। एकदम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और आपकी विजय बहादुर को बहुत ज्यादा बहुमत से ग्रामीण से जिताना है हमको। योगी जी क्या विकास किया? न महंगाई हो गया है, कोई विकास मैंने न्यूज चैनल द लाइव बहुत देखा, बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करती है। जो है हमको बहुत खुशी होती है कि हिंदुस्तान में जो है अभी भी पत्रकारिता जिंदा है। विकास नाम का है और कुछ काम नहीं हो रहा है। जो अंधभक्त हैं वो योगी योगी कर रहे हैं बस। जो अंधभक्त है वो योगी योगी कर रहे हैं। क्यों लगता है कि योगी सरकार नहीं आनी चाहिए? इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि जब से बैठे हैं किसी का मकान गिरा रहे हैं, किसी का कुछ गिरा रहे हैं, किसी का कुछ गिरा। कोई बोल दे अगर उनके खिलाफ तो जेल चला जाए, तो घर गिरा दिया जाए। हाँ, नहीं, डर से भी वोट दे रहे हैं लोग। और दूसरी चीज बदलाव चाहते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी सुनता नहीं है किसी की शिकायत। मैंने सुना है सुशासन आ गया है योगी। एकदम सुशासन आ गया है। इसके पहले की सरकारों में लोग सुनते थे, आजकल तो डंडा मार के भगा देते हैं। ठीक है, हमने कानून व्यवस्था पे वोट किया। आपने कानून व्यवस्था पर वोट किया है। मुद्दे क्या रहे? रोजगार पर दिया। रोजगार पर दिया। तो भाजपा सरकार में रोजगार मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला है। तो आपको लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारत सरकार का आंकड़ा है कि 12.5% बेरोजगारी इस प्रदेश के अंदर और देश में बढ़ गई। कोरोना काल में लोगों ऑक्सीजन के अभाव से और अंतिम संस्कार भी लोगों को नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं स्वयं कह रहा हूं कि गोरखपुर जनपद में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हार गई। और जहां तक कानून व्यवस्था की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाथरस घटना होती है। खुशी दुबे को पिछले 1 साल से 1.5 साल से फर्जी जेल में रखा गया। और खुशी दुबे को कल तमाम टीवी समाचार के लोग दिखा रहे थे कि पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि खून की उसकी उल्टी हो रही है। और देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर रोजगार के नाम पर कुछ नहीं बचा है। योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकल जाएगी 10 मार्च को। नहीं, गर्मी तो देश की जनता जो है निकाल रहे हैं। अखिलेश जी भर्ती भी निकाल रहे हैं। नहीं, हम अखिलेश जी भर्ती निकाल रहे हैं, ये ठीक है, मगर गर्मी तो उत्तर प्रदेश की जनता निकाल चुकी है 5 फेज में। अच्छा। और 6वें फेज में भी इनकी गर्मी निकली है। योगी जी जो बोल रहे हैं गर्मी निकल गई है, तो उनकी गर्मी निकल, जनता ने बता दिया। गोरखपुर में जो अखिलेश यादव को रोड शो हुआ था, बोलो भाई, बहुत जबरदस्त। ठीक है।
अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि अभी मैं आ रही हूँ गंगोत्री पोलिंग बूथ से। वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार कोविड शील्ड जो है वो बांट रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह की जो चुनावी स्टंट, इसको मैं चुनावी स्टंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्रचार प्रसार आचार संहिता के लगने के बाद बंद हो जाता है, फिर इस तरीके से कोविड शील्ड क्यों बांट रही है उत्तर प्रदेश सरकार जब देख लिया उसने कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आखिरी दौर का चुनाव में वो कोविशील्ड का मामला कर रहे हैं, जनता भी इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, नौजवान रोजगार तलाश रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बोला है कि जून में गर्मी निकल जाएगी, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चली है, जो आंधी चली है, वो गोरखपुर आते आते सुनामी में बदल जाएगी। और जब सुनामी चलती है तो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मकान हवा में उड़ जाते हैं। कहते हैं गोरखपुर में योगी के अलावा और कोई नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गोरखपुर में लोगों ने कहा ना, योगी ने कहा है विकास हुआ है, गोरखपुर में विकास हुआ नहीं, विकास तैर रहा है। अच्छा, विकास तैर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी आप उधर आप चले जाइए और सुरन पे गई रहती बारिश में इतने घुटने पर पानी लगा। की समस्या बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा नहीं मैडम, आपने कहा अभी एक सवाल जो किया है कि योगी के अलावा कोई नहीं है। अभी 2 साल पहले गोरखपुर की जनता ने जो है परवीन निषाद को सांसद यहाँ से बना के दिखाया है, और आपने ये सवाल किया है कि योगी जी की लहर के अलावा किसी ने, तो गोरखपुर की जनता बहुत समझदार है और ये जनता जो है इस वक्त जो है महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा। जी, रोजगार यहाँ कुछ है ही नहीं है। हम जैसे नौजवान जो है परिवर्तन की लहर है गोरखपुर में भी। एकदम परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। साइकिल तेज है, आप बताओ। साइकिल तेज है एकदम बिना पेट्रोल के चल रही साइकिल, बिना पेट्रोल के चल रही है साइकिल, क्योंकि आने वाले 2 दिन में पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो जाएगा। ये इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है। बिना पंचर हुई साइकिल चल रही है, बिना पंचर में साइकिल चल रही है। हाँ। 120 पार जाएगा पेट्रोल, 120 पार जाएगा। वो तो कह रहे हैं ना कि अरे हम आएंगे, एक मौका और दीजिए, महंगाई, रोजगार, तमाम समस्याएं खत्म, सब बढ़ जाएगा, सारी चीजें बढ़ जाएगी। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, 5 साल से झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, पीएम मोदी जी और उनके योगी जी सब 5 साल से झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ये जो हमारे मोदी जी हैं, जब उत्तर प्रदेश में भाषण देने आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस को आपने 60 साल दिया, हमको 5 साल दे के देखा। ये 7वां साल है और 7वां साल में सिर्फ इन्होंने हिंदू मुसलमान छोड़ के कुछ भी कोई विकास नहीं किया। इनका एजेंडा है अगर हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के उसमें हिंदू और मुसलमान ये निकाल दिया जाए तो बीजेपी किसी राज्य से एक सीट नहीं निकल पाएगी। इनका मेन मुद्दा सिर्फ मुसलमान, हिंदू मुसलमान, विकास तो इनके उत्तर गायब है। सबका साथ सबका विकास, इसी नारे के साथ मुसलमानों को आगे करके सबका साथ और देश बर्बाद, ये इनका मुस्लिम्स को आगे करके वो हिंदू वोट जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं, यानी किडनैप कर लेते हैं हिंदू का वोट। अच्छा, मुसलमान को आगे करके। इस बार भी कहा गया है कि 80-20 का मामला होने वाला है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए इस बार अखिलेश का नारा है कि 80 नहीं 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। अच्छा जी मैडम, 85 लग रहा है। 85 एकदम एक तरफा जा रहा है साइकिल गठबंधन पे। गोरखपुर में भी। अच्छा, 20 में से भी 5 गया उनका। कैसे? 80 कह रहे थे, वो उल्टा बता रहे थे, 5 और जुड़ गया, 80 इधर आ गया, 15 उधर चला गया। अच्छा चलिए 80-85 की बात छोड़ते हैं, पहले ये बताइए हमें कि मौजूदा सरकार से नाखुश क्यों है? क्योंकि गोरखपुर की जनता, तो मैंने सुना योगी जी ने गोरखपुर में बहुत काम किया है। बहुत काम। गोरख योगी जी की वो नहीं, हम भारतीय जनता बात ये है ना कि अभी तक जैसे मुख्यमंत्री को हम लोग वोट दे रहे थे, अभी तक उनको ये नहीं देखे थे कि वो कहाँ से विकास करेंगे। कभी कांग्रेस 2014 में 2017 में आप लोगों ने किसको वोट किया? भाजपा को किया था। जी भाजपा को मैंने किया था। तो उस समय किया, इस बार क्यों नहीं? इस बार बहकावे में आए थे, 15 लाख हमारे अकाउंट में आने वाला था, 15 रुपया नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। अरे वीर बहादुर का काम किए हैं, अभी अपना नहीं किए कुछ। अच्छा, ये वीर बहादुर का देन है, जो चिड़ियाघर दुनिया घर बनाए ना, ये बहादुर का बना, बहादुर का वो किया हुआ था पास, वही सब किया है। अच्छा, योगी सरकार कहती है कि भैया जब से हम आए तब से बिजली की समस्या खत्म हो गई, 24 घंटे बिजली रह रही है। तो अखिलेश में भी था, हाँ। बिजली अखिलेश ने दिया है, ये कहाँ देंगे? बिजली अखिलेश के टाइम से है। अच्छा, अनाज भी तो दे रहे हैं। अनाज का फ्री के दे रहे हैं, हाँ, सड़ा गला अनाज दे रहे, फ्री के दे रहे हैं, हम आ रहा ही दे रहे हैं। सड़ा गला कहाँ था? अरे राशन की दुकान पे आओ, आके नमक नहीं देखी है कि उसमें बालू था, आज तक हमने नमक मीठा था जो खा रहे थे सब। लो भैया, छोटा सा बच्चा, आपने देखा था? जी
आपके घर में जो नमक आया था उसमें ईंटा था? ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है और ये बता रहे हैं कि नमक में जो है वो ईंटा पाया गया था। और भी लोग हैं, हाँ बताइए चाचा जी। अरे कोई अपने पास से नहीं दे रहे, हमारा ही है, टैक्स ले रहे हैं, उसी में से दे रहे हैं। कौन सा एहसान कर रहे हैं क्या? कहते हैं जनता समझदार हो गई है। हाँ, यही लिए तरीका है ये, उन्होंने बदलाव, यही लिए बदलाव, इस बार समझदारी दिखाएगी, यही बदलाव है। अच्छा, हाँ। तो चाचा जी योगी नहीं पसंद है यानी आप? नहीं अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। मौका दे दीजिए एक बार। मौका तो दिए 5 साल, और कौन सा मौका दे? अब नहीं देंगे? अब दूसरे को मौका दो, उसको भी देख लो। हाँ, जब आएगी सरकार तब आपको मालूम होगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको खुद मालूम हो जाएगा। हाँ। 10 मार्च को क्या होने वाला? चलो आराम से एक बार में बता दो। 10 मार्च को गर्मी निकलेगी या भर्ती निकलेगी? गर्मी देखिए, चर्बी तो पश्चिम से निकल गई है। अच्छा। अब यहाँ से गर्मी निकलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि भैया किसान एक भी यूपी का नहीं था, पश्चिम में किसान नाराज। अच्छा, ये वही सरकार है जो हमारे किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ये हिंदुस्तानी, बाकी सब यहाँ के वो हैं। हाँ? छात्रों को भी हाँ, वो तो कहते उग्रवादी छात्र थे। कहाँ उग्रवादी छात्र थे? जेएनयू में जितने पढ़ने वाले सब उग्रवादी थे। वित्त मंत्री भी वहीं से पढ़ के गई थी, निर्मला सीतारमण, क्या वो भी उग्रवादी हैं? तो इस बात से नाराज है आप लोग कि छात्रों के ऊपर? छात्रों पे आंदोलन, छात्र जो आंदोलन का तो आतंकवादी है। जो किसान है वो भी आतंकवादी है। जो सीए वाले जो आंदोलन किए तो वो भी आतंकवादी। इनके नजर में सब इनका जो विरोध कर वो आतंकवादी है। एक सवाल है हमारा, योगी जी कहे हैं कि इस बार महंगाई, भ्रष्टाचार ये सब साइड रखिए, इस बार सिर्फ राष्ट्रवाद पर वोट करिए। राष्ट्रवाद में क्या किए थे? क्या किया राष्ट्रवाद में? देखे हमारे कितने जवान मार दिए गए, इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के लिए क्या किया? गए तो बम पटाखा फोड़ के चले आए। कहते हैं हमारे राज में पाकिस्तान के लिए गोले एक भी लोग मारे गए? हमारे तो जो मारे गए पूरी दुनिया देखी कि हमारे देश के लोग मारे गए। वहाँ कितने लोग मारे गए? किसने आज तक किसी मीडिया में दिखाया? ठीक है। मैडम ये कह रहे हैं कि हमारे योगी जी का एक गाना है कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। तो जो राम को ला सकता है वो यूक्रेन में 18,000 हमारे भारतीय नागरिक उनको नहीं ला सकते हैं? उनको भी लाके दिखाए ना। वो राम को लाया, राम ने सबको लाया है। दोस्तों, लगातार पिछले चरणों में हमने देखा कि कई ऐसे लोग नजर आए जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। ऐसे में एक मैसेज था जो कि हमारे व्हाट्सएप पर भी आया और तमाम ग्रुप्स द्वारा शेयर भी किया, जिसमें ये कहा गया कि आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप आर्टिकल 49A के तहत अपना वोट डाल सकते हैं, चैलेंज वोट डाल सकते हैं। और ये जो है वो अधिकार है एक नागरिक को, एक वोटर को, कि वो अपना चैलेंज वोट डाल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम जिस बूथ के पास खड़े हैं, TTM बूथ है, मेरी इस तरफ आप दिखा दीजिए, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, तकरीबन 20-25 लोग हमें ऐसे मिल चुके हैं जिनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट से गायब हैं। अब ये लोग जो है वो जागरूक वोटर हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना चैलेंज वोट हम डाल दें। हमारे साथ एक युवा खड़े हैं, इनके पास जो है वो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। वोटर लिस्ट में नहीं था। और मेरा नाम क्या है? पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने किया, मतलब एक मैसेज दिया था कि 49 के ए के तहत मैं अपना चैलेंज वोट डाल सकता हूँ। तो जैसे वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण एक ID प्रूफ उसमें लागू था कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ID प्रूफ आप लगा करके वहाँ पर वोट डाल सकते हैं जी। तो वो मतलब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे कह रहे हैं लोग कि मतलब आप वोट नहीं कर सकते हैं, आप वोट नहीं कर सकते हैं, आप वोट नहीं दे सकते हैं, आपके पास ID मतलब आपका नाम नहीं आया है और आपके पास मतलब निर्वाचन कार्ड नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये जो भाई साहब बता रहे हैं ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा। कि हमारे साथ जनता अभी फिलहाल हम TTM पोलिंग बूथ से थोड़ी दूर पर हैं और इनसे हमने बात की। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है और यहाँ से भी योगी आदित्यनाथ की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। लेकिन फिलहाल जो हमने बात की है, जो समझा है, उससे समझ में आ रहा है कि वोटर्स इस बार नाराज़ हैं। बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए या फिर चुनावी जुमलों की बात करिए, हर तरीके से वोटर्स के अंदर एक नाराज़गी है और लोगों के अंदर उत्साह है। आज वोट करने के लिए जो लोग आए हुए हैं, आप भीड़ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी उत्साह के साथ लोग वोट करने आए हैं। लेकिन इनमें से भी कई ऐसे लोग हैं, तकरीबन हर पोलिंग बूथ पर अगर हम जाएं तो दिन भर में आपको 100-150 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि वोट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हमने आपको बताई, बेरोजगारी, महंगाई, चुनावी जुमले, इन मुद्दे पर इन
इस बार लोग वोट करते नजर आ रहे हैं, यानी एक तरह से परिवर्तन की जो लहर है वो गोरखपुर में भी नजर आ रही है। तो ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।